ग्रेटिट्यूड जर्नल हम सभी की विश डायरी, जिसमें हम अपनी सभी विशेज एफर्मेशंस के तौर पर या सिंपल लाइन में लिखते हैं। और रियल में ग्रेटिट्यूड जर्नल बहुत ब्लेस्ड होता है, बहुत ज़्यादा काम करता है, चीज़ें चुटकियों में मैनिफेस्ट होती है। लेकिन ऐसा क्या करें इसकी ये और ज़्यादा पावरफुल और मैजिकल बन जाए, ये सिंपल ग्रेटिट्यूड जर्नल एक मैजिक बुक बन जाए। यस माय डियर फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हाँ देखो फ्रेंड्स, जिस प्रकार हम अपना मैजिक बॉक्स बनाते हैं, उसमें अपनी विशेष से रिलेटेड अफर्मेशन पिक्चर्स डालते हैं और फुल मून पर उसको चार्ज करते हैं, तो वो मैजिक बॉक्स बन जाता है। और वो मैजिक बॉक्स में रखी हुई चीज़ें वन बाय वन मैजिक की तरह ही मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है। उसी प्रकार हम अपनी ग्रेटिट्यूड जर्नल में क्या ऐड करें कि जो देखो 2025 हमारा चल गया है, अब आप सभी अपना एक अलग ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन करने वाले हो, ये तो आप सभी करोगे। तो इसमें हम क्या ऐड करें कि ये ग्रेटिट्यूड जर्नल एक मैजिक की तरह हम सब की जो विशेज है बहुत जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट हो। तो उसके लिए आज इस वीडियो में बहुत ही पावरफुल टिप्स लेकर आई हूँ, जिसको यदि आप फॉलो करते हैं तो ये 2025 में आप जो डिजायर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो चुटकियों में आपकी मैनिफेस्ट होगी। तो इसके लिए मैं छोटे छोटे बहुत से टिप्स लेकर आई हूँ, ध्यान से सुनिएगा। छोटे छोटे हैं लेकिन इफ़ेक्टिव बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सिंपल आप नोटबुक या डायरी ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आता है कि क्या डायरी लेना है नोटबुक लेना है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। कोई ज़्यादा महंगी डायरी लेने की भी ज़रूरत नहीं है। और जब भी आप डायरी मेंटेन करें तो आपके पास कलरफुल पेन होने चाहिए, क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी को, अपने 2025 को बेहतरीन रंग बिरंगा बनाना है। तो उसके लिए रंग बिरंगे कलर से पेन से आप अपना ग्रेटिट्यूड लिखिएगा। और जब आप लिखते हैं मॉर्निंग में या इवनिंग में, जब भी आप मेंटेन करते हैं, तो सबसे पहले आप लिखिएगा अपना एक पावरफुल मंत्र, जिस भी एनर्जी से आप अलाइंग है उस आप ले सकते हैं। जैसे मैं लिखती हूँ ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम एम नमः, आप लिख सकते हैं ओम गणेशाय नमः। जो भी पावरफुल मंत्र जिससे आपकी एनर्जी अलाइन होती है आप लिखिएगा। देन इम्पोर्टेंट, अब आप क्या करेंगे, आप बनाएंगे एक इनफाइनाइट का साइन, या फिर आप बना सकते हैं सर्कल, ठीक है। सर्कल बनाइए या फिर इनफाइनाइट, उसमें आप लिखना शुरू कीजिएगा। जैसे पहले हम लिखते थे मैं बहुत आभारी हूँ अपने पैसों के लिए, मैं बहुत ज़्यादा आभारी और खुश हूँ अपने परिवार के लिए, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपनी नौकरी के लिए, इस प्रकार हम सिंपल लिखते थे ना। अब आपको वो नहीं लिखना, आपको या तो आप सर्कल ड्रॉ कीजिए या फिर इनफाइनाइट का साइन और उसमें लिखिएगा। और उसके चारों तरफ आपको लिखना है 1176 एंजल नंबर। सर्कल के चारों तरफ कहीं कहीं आप लिख सकते हैं थैंक यू 1176 एंजल नंबर। ये आपने लिखा। उसके साथ साथ आप एक जीवो सिंबल, ये है जीवो सिंबल, ये जीवो सिंबल आप बना सकते हैं। इनफाइनाइट का आप बना सकते हैं, ये मैंने वैसे ही बना रखा है। आप ये सक्सेस का आप बना सकते हैं। इस प्रकार आप ये सिंबल्स बनाइएगा, ठीक है। सिंबल्स आपको बनाने के बाद लास्ट में आप लिखेगा थैंक यू थैंक यू थैंक यू माय डियरेस्ट यूनिवर्स। इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं, सर्कल में आपने ग्रेटिट्यूड लिखा, ग्रेटिट्यूड आप डेली रैंडमली आप लिख सकते हैं, 5, 7, 10 जितनी भी चीज़ों को आप देना चाहते हैं। उसके साथ साथ अगर आप अपना विश भी लिखना चाहते हैं तो जैसे इनफाइनाइट साइन में आप अपना विश लिख सकते हैं, या सर्कल में भी लिख सकते हैं। सर्कल हम ज़्यादा क्यों लेते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है हम सब क्या है, एनर्जी, एंड वी आर ऑल कनेक्टेड ईच अदर। उस एनर्जी का साइज क्या होता है, सर्कल, तो उससे चीज़ें जल्दी गोल गोल घूमकर हमारे पास आती है। तो सर्कल इज मोस्ट पावरफुल, ठीक है। तो और इनफाइनाइट में भी सर्कल बन जाता है। इनफाइनाइट मीन्स इनफाइनाइट एंड लेस, हमारी स्पीड बढ़ती जा रही है, हमारी ग्रोथ बढ़ रही है। तो दोनों ही साइन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप एक भी बनाकर लिख सकते हैं या दोनों में भी। जैसे एक में आपने ग्रेटिट्यूड लिख लिया, दूसरे में आपने अपनी विशेज को भी हम एज अ ग्रेटिट्यूड के तौर पर लिखते हैं ना, तो आप अपना विश डाल दिया। इस प्रकार आपको लिखना है। एंड एट लास्ट में आप क्या करेंगे, देखो जिस प्रकार हम जैसे पढ़ते थे तो अपनी बुक्स के अंदर फेदर रखते थे और बोलते थे कि ये डबल हो जाएगी, राइट।
तो यहाँ पर भी आपको एज अ बुक मार्क आपको अपने डायरी के अंदर फेदर रखना है। और फेदर किसी भी बर्ड का हो सकता है। अगर मोर पंख है तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि मोर पंख तो खुद ही बहुत ही पावरफुल होता है, अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा होती है उसमें, और हमारे कृष्ण जी कान्हा जी का फेवरेट होता है। तो आप मोर पंख भी रख सकते हैं या फिर किसी दूसरे फेदर का, जैसे आपको कहीं मिल गया गिरा हुआ। और फेदर तो वैसे भी एंजल सिंबल माने जाते हैं कि एंजल्स हमारे साथ हैं, हमें गाइड कर रहे हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो फेदर को आपको रखना है, जैसे आज आपने लिखा वहाँ रख दिया, कल आप लिखोगे देन वहाँ आप लिख दोगे, रख दोगे उसको। ठीक है, आशा करती हूँ आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी, और इसी प्रकार आप अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करेंगे। और मुझे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन कौन इस प्रकार अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करना शुरू करना चाहते हैं। और ये मैंने अपना सेशन में भी मैंने ऐड किया है, तो आप भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना अपना रखिएगा ख्याल, अपने आप से कीजिएगा ढेर सारा प्यार, और अपना एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर शेयर कीजिए। राधे राधे, लव यू, गॉड ब्लेस यू एवरीवन।